नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ ज्वाला जी और ध्यानु भगत। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उन्हीं दिनों की यह घटना है। नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों के साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त थे और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती है तथा उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो। अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने कोई उपाय न देकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर एवं धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली और यात्रा की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुआ। स्नान पूजा आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी है। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा एवं शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। कृपया आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात भगत ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भगत का सर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने का कारण का निवारण हो गया और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो, माता ने कहा। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम तो मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें।
प्रत्येक संसारी भगत आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपा करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। तथास्तु। अब मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए और वे जीवित हो उठा, तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहाँ जमी से आग की लपटें निकल रही है। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दे तो इन्हें बंद करवा दे। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति की ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रख दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योतियों का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आप जो मुनासिब करे वह करे। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों ज्वालाजी पहुँचे और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा और कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया। और जैसे ही वह छत्र गिरा, वो सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल, न तांबा, न कोई और धातु। अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया अखंडित छत्र माता ज्वाला के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है। छत्र देखने से सोने का प्रतीत होता है। बार भी सोने का ही ये, पर किसी भी धातु का नहीं है। मंदिर के दाहिने भाग में एक बरामदे में आज भी ध्यान भगत की एक प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें मनुष्य के एक धड़ ने अपना सिर अपने हाथ में ले रखा है। इस प्रतिमा की भावभंगिमा से ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने अपना सिर स्वयं ही काटकर किसी को अर्पित किया। पिछले 500 सालों से ध्यानु भगत के वंशज अपने शरीर पर लोहे की जंजीरें बांधकर अपने कुनबे गोटे के साथ इस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके
कि ऐसा करके वे दयानु भगत की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। दयानु भगत आज भी मंदिर की प्रतिमाओं में तथा दयानु के वंशजों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित हैं। देवी दुर्गा के 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ स्थित है, जिसे ब्रजेश्वरी सिद्धपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है। इनके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। जय माता दी। दोस्तों, कहानी को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।